एक छोटे से कस्बे में रहते थे रामदयाल जी और उनकी पत्नी शांति देवी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हुई अमीर बहू से, नाम नैना। छोटे बेटे की शादी हुई गरीब बहू से, नाम सौम्या। बहुओं का पहला दिन। नैना, अमीर बहू, लाल रंग की भारी साड़ी, ऊंची हील्स, बालों में क्लिप्स और आते ही बोली, मम्मी जी एसी कहाँ है? मुझे इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है। प्लीज़ आप आरव से कहकर मेरे रूम में एसी लगवा दीजिए। मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। सौम्या, गरीब बहू, हल्की सी कॉटन की साड़ी और शांत स्वभाव की आते ही बोली, अरे मम्मी जी आप पहले मुझे रसोई बता दीजिए, फिर बड़ी की भाभी का भी एसी का बंदोबस्त करा देना। पहले रसोई की रस्म तो पूरी हो जाए, कुछ अच्छा बनाना भी तो है मुझे। सासू माँ शांति देवी दोनों को देखकर हैरान रह गई। अरे बाप रे, एक को रोटियां चाहिए और दूसरी को एसी। ये घर तो अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा शांति। चलो बहू पहले रसोई की रस्म कर लेते हैं, आरव आएगा तो एसी की बात भी कर लेंगे, लगवा देंगे एसी तुम्हारे रूम में भी। ओ माय गॉड, रसोई में इतना स्मोक है और गर्मी तो पूछो ही मत, मेरा तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे भी इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, इस गांव की गवार बहू ने तो कभी देखे ही नहीं होंगे। अरे दीदी, धुआं तो रोटियों की खुशबू है, यही तो असली परफ्यूम है। लेकिन तुम ठहरी शहर की लड़की, तुम तो पूरा दिन फ़ोन में लगी रहती होंगी, तो रसोई में तो कभी गई नहीं होंगी, इसलिए पता ही नहीं होगा। तुम ही लगाओ ये परफ्यूम, मुझे तो ब्रांडेड परफ्यूम की आदत है। गवार कहीं की। नैना गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और फोन से फूड डिलीवरी ऑर्डर कर देती है। उधर सौम्या गर्मी में तवे पर गोल गोल फुलके बना रही थी। जैसे ही डिलीवरी वाला आया, नैना अपना ऑर्डर लेने लगी और छुपकर ऑर्डर लेकर अंदर आ गई। जब खाना टेबल पर आया, अमीर बहू की डिलीवरी ठंडी और बासी थी। गरीब बहू की रोटियां गर्मा गर्म सबको भा गई। वाह सौम्या बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी गर्मी में रहकर तुमने इतने स्वाद का खाना बनाया है, वाह। और एक ये देखो बड़ी बहू, आए हुए एक दिन नहीं हुआ और हमारे पेट खराब करने की पूरी प्लानिंग लेकर आई है मैडम साथ में। बेटा असली डिलीवरी तो यही है, तवे से सीधा प्लेट में, मज़ा ही आ गया। बड़ी बहू गुस्साए अंदाज में, पिताजी आपकी उम्र के हिसाब से ये खाना आपको हजम नहीं होने वाला। मम्मी आपको पता है, इस छोटी चुड़ैल ने, गांव की गवार ने मेरा पूरा जीना हराम करके रखा है। वह अभी आए हुए एक दिन नहीं हुआ है, इसने इतना जादू चला लिया है इस घर पर कि सब इसके काबू में आ गए हैं। सब इसकी वाह वाह कर रहे हैं। आज खाने की टेबल पे सबने इसकी वाह वाह करी है। अरे बेटा देखो, अब तो तुम्हें ही जो करना है तुम ही करोगी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा तब तुमने सीखा नहीं। अब तो तुम्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है मम्मी, आप भी उसी की साइड लो और मेरे से बात मत करो। अब मैं खुद ही देखती हूँ मुझे करना क्या है। इस गांव की गवार को तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी इस घर में। ये सबकी वाह वाह लेने के चक्कर में है ना, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। रामदयाल जी का घर अब मोहल्ले का एंटरटेनमेंट सेंटर बन चुका था। गली की औरतें अक्सर छत से झांक कर कहती, अरे देखो देखो, अमीर बहू हील पहनकर झाड़ू लगा रही है। एक शाम अचानक बिजली चली गई। अमीर बहू पसीना पसीना हो गई और हाथ में अखबार लेकर पंखा झलने लगी। ओह नो, यहाँ तो पावर बैकअप ही नहीं है, मेरी तो पूरी स्किन ही खराब हो जाएगी। एक तो ये लाइट को भी अभी भागना था। गरीब बहू ने हंसते हुए चारपाई निकाली, आंगन में बिछाई और बोली, वाह, तारे कितने प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ सब बाहर की ताज़ा हवा में।
सासू माँ ने ठंडी हवा खाते हुए कहा। बहू तेरे पास एसी तो नहीं है, लेकिन आनंद भरपूर है। अगले दिन पड़ोसन लाली काकी घर आई। अमीर बहू अंग्रेजी में इम्प्रेस करने लगी। काकी जी, विल यू ड्रिंक या कॉफी? लाली काकी हंस हंसकर लोटपोट हो गई। गरीब बहू बोली, काकी जी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आती हूँ, वो भी अदरक वाली। जब चाय आई तो पूरी गली में खुशबू फैल गई। काकी बोली, अमीर बहू की अंग्रेजी से तो सर दर्द हो गया, लेकिन ये गरीब बहू की चाय ने तो दिल खुश कर दिया। वाह, छोटी बहू बहुत अच्छी चाय बनाई है।